आसेब ज़दा घर। आज आप लोगों को मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, एक सच्चा वाक़या है। जो लोग कहते हैं कि जिन नज़र नहीं आते, 2023 की बात है। मेरी फुप्पो के घर में आसेब ज़दा वाक़यात होना शुरू हुए। एक दिन मेरी फुप्पो बताती हैं कि रात को अपनी नंद के साथ कमरे में सो रही थी। उन्होंने एक औरत और साथ एक बच्चे को घर की सीढ़ियों पर जाते हुए देखा। मगर इन दिनों इनके घर इससे पहले इतने ज़्यादा आसेब ज़दा वाक़यात नहीं हुए थे। ना ही घर के किसी फर्द ने किसी चीज़ को देखा था। वो रात में पहली बार हुआ था, इसीलिए फूफो ने वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद घर में अजीब चीज़ें रोनमा होने लगीं। कभी एक औरत नज़र आती जिसका रंग बिल्कुल काला था और चेहरा सही तरह दिखाई नहीं देता था। कभी अपने बच्चे के साथ होती, कभी अकेली, और कभी एक अजीब सी शक्ल का मर्द दिखाई देता था। फूफो ने हमारे घर आकर एक दिन सारी बात बताई, क्योंकि इनके शौहर पाकिस्तान नहीं थे। इन दिनों वो दुबई रहते थे और वो सिर्फ 3 लोग थे एक घर में। इनके ससुर, एक फूफो और एक नंद। सास तो 1 साल पहले ही वफात पा चुकी थी। जब फूफो ने हमारे घर आकर सारी बात बताई तो घर में किसी को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी फूफो की शादी इनके मामू के बेटे से हुई थी, तो हमारा और इनका घर भी एक ही गली में था। फूफो ने बहुत यकीन दिलाया कि मैं सच में औरत को देखकर आई हूँ, मगर सब ने वहम समझकर टाल दिया। फिर एक दिन वो अपने रूम में सो रही थी कि एक खाली हाथ इनकी चारपाई पर आता नजर आया। फूफो और इसकी नंद ने अपनी आंखों से देखा और शोर मचाकर कमरे से बाहर भाग गईं। खैर, रात किसी तरह गुजर गई। सुबह फूफो हमारे घर आई, परेशान थी, और फिर रात वाला सारा वाकया सुनाया। इस बार सबको ऐसा लगने लगा कि क्या पता सच हो। मेरी दादी ने कहा कि 2 दिन मैं तुम्हारे घर में सोऊंगी। दादी भी इनके घर चली गईं। पहली रात तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दादी कहने लगी, मुझे तो अभी तक कुछ नजर नहीं आया। फूफो ने जवाब दिया कि 1-2 दिन रुकें और फिर देखना। अगली रात दादी सो रही थी कि उन्होंने एक औरत को देखा जो इनकी चारपाई के पास खड़ी थी, जिसका चेहरा बहुत खौफनाक था और काले कपड़े पहने हुए थे। वो दादी की तरफ आ रही थी। दादी डर गई और सबको ये बात बताई। अब मामलात मजीद खराब हो रहे थे। वो औरत कौन थी और इसका साथ बच्चा, इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन फप्पो के ससुर ने कहा कि किसी आमिल को बुलाकर दिखा देते हैं, शायद कुछ हल निकल आए। आमिल को बुलाने से ठीक 1 दिन पहले मेरी फप्पो घर में अकेली थी। दिन का टाइम था। अचानक इनके कमरे में लगे एक पर्दे को आग लग गई। ये देखकर फप्पो भागकर हमारे घर आ गई और सारा वाकया बताया। हम लोग दौड़े दौड़े वो पर्दा देखने को गए। जब देखा तो वाकया ही वहां आग लगी हुई थी। मैं, मेरी खाला, हम पर्दे को देख रहे थे। फुप्पो कमरे में खड़ी थी और हम दरवाजे के पास। अचानक फुप्पो को किसी चीज ने सर से पकड़कर दीवार पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। ये सब तो मैंने अपनी खुद आंखों से भी देखा था, मगर कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद एक आमिल को बुलाया, जो इसने अमल से पानी पड़कर दिया। कहा कि ये घर के कोनों में छिड़क दो, मगर इसके पानी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन फुप्पो इसी रूम में गई। वहां एक अलमारी थी जिसको लॉक लगा हुआ था। जैसे ही वो अलमारी खोली, अंदर कच्चा गोश्त पड़ा हुआ था, जिसको एक कमीज के ऊपर चुना गया था। फुप्पो ने इसकी तस्वीर बनाई और हम सबको दिखाई। इसके बाद एक और आमिल को बुलाया गया। इसने तावीज किए और चला गया। एक दिन रात के वक्त वो औरत मेरी फुप्पो के ख्वाब में आई और बोली, ये आमिल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम इस घर पर काबिज हैं और कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं देंगे, मगर अगर तुम लोग बार बार आमिल बुलाकर हमें घर से निकालने की कोशिश करोगे तो फिर नुकसान पहुंचेगा। अगले दिन फुप्पो ने अपनी ये ख्वाब हम सबको बताई। फिर एक